एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ आज एक वीडियो जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और बहुत ही बेसिक और बहुत ही एक अच्छे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। आज आप ये चीज समझोगे कि कैसे नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और कैसे हमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में किस चीज का ज्यादा फायदा जो है वो मिलता है। तो मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जब भी आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपका एक बेसिक मोटिव होता है कि मुझे जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करके, सेट एग्जामिनेशन क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, राइट। बट जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आपका इंटरव्यू जब होता है और साथ ही साथ जो आपने जो भी नेट क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई किया, आपके कितने मार्क्स रहे, आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमफिल का एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें जो है वो एक्यूमुलेट की जाती हैं और उनका जो है आपका एपीआई स्कोर जो है वो बनाया जाता है। तो अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और कुछ चीजें जो मुझे जाननी होंगी कि नेट और सेट ये जो एग्जामिनेशन है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है रहता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए, और अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका काम सेट एग्जामिनेशन से भी चल जाएगा, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वेयर एज सेट एग्जामिनेशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में ही बनने के योग्य बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आपने जिस स्टेट का सेट एग्जामिनेशन दिया है, नेट से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जब बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की और आपका जो एपीआई स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो कैलकुलेट किया जाता है तो किससे हमें ज्यादा फायदा होता है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट करना चाहिए या सेट करना चाहिए, वो चीज के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में कि आपको जो मैं समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, उसका नाम क्या है। तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल जो आप नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जून 2025 के लिए जो है आपके लिए प्रीमियम बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप सभी फीचर्स के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंबाइंड तैयारी आपकी हो जाती है, कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है जिसमें हर चीज जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी। एंड दीज आर दी सम अचीवर्स जो हर साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी यहाँ पे मैंने पिक लगाई है सो दैट आप भी मोटिवेटेड रहें एंड आप भी जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एंड ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी होती हैं जयपुर में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 15% जो है डिस्काउंट आपको मिल रहा है हर कोर्स पे, सो दैट आप अच्छे तरीके से जो है पढ़ सकें। रिपब्लिक डे स्पेशल है तो 15% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम प्राइस थोड़ा कम कर दो, तो यस, आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए तो इसके लिए जो है रिपब्लिक डे पे आपके लिए जो है 15% डिस्काउंट लाया गया है। और आपके लिए एचपीएससी का भी कोर्स चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा पेपर कॉमर्स है, जिसके लिए कॉमर्स के लिए जो है आपकी तैयारी अभी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे मेरे सेशंस रहते हैं वीकेंड्स पे, ठीक है। तो आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करेंगे, एचपीएससी सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे एनरोल करना है और आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। पेपर 2, पेपर 1 के नोट्स भी आपके लिए होते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए होती हैं एंड सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को और कुछ चीजें समझते हैं। अब आप बोल रहे हो मैम कि नेट एग्जामिनेशन से आप नेशन वाइड बन जाते हैं एलिजिबल, और सेट एग्जामिनेशन से केवल एक स्टेट में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप केवल एक ही स्टेट में बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जो है सेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। क्यों सेट एग्जामिनेशन को टारगेट करने का रीजन क्या है? एक तो अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा इजी रहता है एज कंपेयर टू नेट एग्जामिनेशन। पेपर का लेवल इजी है तो आप आसानी से जो है पेपर को क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मेरे स्टेट में तो सेट एग्जामिनेशन ही नहीं होता, जैसे हरियाणा, पंजाब, इनमें सेट एग्जामिनेशन नहीं होता, यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता, तो हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो है नेट एग्जामिनेशन। तो नेट एग्जामिनेशन आपको करना ही पड़ेगा, पेपर का लेवल जैसा भी हो, कंसेप्चुअल है, एनालिटिकल है, आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना ही होगा। पर अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो एपीआई स्कोर होता है उसका बहुत बड़ा रेलिवेंस है जो हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है तो आपको 2 से 3 मार्क्स का बेनिफिट जो है वो यहाँ पे मिलता है।
अभी रिसेंटली जो है मेघालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से वो एपीआई स्कोर को लेके चलेंगे। किसी ने अगर सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो उसके लिए 5 मार्क्स है, किसी ने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसके लिए 8 मार्क्स है, और अगर किसी पर्सन ने नेट एंड जीआरएफ दोनों क्वालिफाई किया है तो उसके लिए वहां पे 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं एपीआई में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एपीआई स्कोर जो है वो सीधा 3 नंबर से बढ़ जाता है अगर आपके पास नेट है, और अगर आपके पास जेआरएफ भी है तो सीधा 5 नंबर से एज कंपेयर टू सेट आपका एपीआई स्कोर बढ़ जाता है। और एपीआई स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसका ही सिलेक्शन का चांस भी ज्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से जा रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब, तो वहां पे आपको नेट जो है वो एक एज जरूर देगा। एंड अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट से ही करना चाहते हैं जॉब, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वहां पे सेट एग्जाम भी जो है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प आपको करता है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जॉब कर रहे हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हैं, है ना, पे स्केल में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, ऑल्दो आपका सिलेक्शन जो है होने के चांसेस नेट से ज्यादा फायदा हो जाता है आपको, बट सेट एग्जामिनेशन भी जो है आपको आपकी जो भी डिजायर्ड जॉब है वो दिलाते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन एंड नेट एग्जामिनेशन दोनों ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दोनों का ही रेलिवेंस है। बहुत सारे बच्चे नेट एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते, सेट एग्जामिनेशन निकाल के वो अपनी तैयारी जो है उसको इतना अच्छे से कर लेते हैं, सेट एग्जामिनेशन तो निकल जाए एंड वो अपना फिर जॉब भी करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ये जो आपकी सैलरी है वो भी वेरी करती है ना, और आप जो है एडहॉक बेसिस पे या प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं जहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू लेक्चर या अकॉर्डिंगली पे किया जाता है, सो दैट आप अच्छे तरीके से जो है अपना जो मतलब मन करता है ना टीचर बनने का, टीचिंग प्रोफेशन है, तो वो भी अच्छे से कर लो। एंड आप साथ साथ में जो है अपना जेआरएफ अगर आपको क्रैक करना है उसकी तैयारी भी आप करते रहते हो, जिससे आपको अर्निंग भी होती रहती है एंड आप अपना जो अगला ड्रीम है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना गवर्नमेंट कॉलेजेस में या एक अच्छी पोस्ट पे जाना, और या फिर आप जेआरएफ करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको जो है थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी कि क्यों नेट लोग करते हैं सेट एग्जामिनेशन करने के बाद भी, और क्यों सेट एग्जामिनेशन भी जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो नेट और सेट दोनों की ही तैयारी आपको करवाई जाती है, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग जो है वो मैं प्लान कर रही हूँ। एंड यस, आपके साथ डिस्कस भी किया था, अभी रिसेंटली ही मैंने एक लाइव सेशन लिया था, ओपन डिस्कशन सेशन था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।